नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 12 जिसका शीर्षक है बढ़ती जनसंख्या। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक ये विकराल समस्या बनती जा रही है, क्योंकि हमारे जीवन में जो अनगिनत समस्याएं हैं उनकी जड़ में सबसे बड़ा कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन का इतना अधिक बढ़ जाना। जो हमारे सीमित साधन हैं हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन साधनों की कमी पड़ने लगी है। अब बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसका कारण यही है कि उनकी कमी क्यों पड़ रही है, जनसंख्या बढ़ गई है। अब इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उत्तर तो हम यही कह सकते हैं कि जनसंख्या को नहीं बढ़ाना है, जनसंख्या पर रोक लगानी है। अब बढ़ती जनसंख्या के कारण कौन कौन सी परेशानी किसको उठानी पड़ी ये पता लगेगा बच्चों पाठ के माध्यम से। तो शुरू करते हैं अध्याय बढ़ती जनसंख्या। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं, बाबू उमाकांत वर्मा। अभिन्न बहुत घनिष्ठ मित्र को कहते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 बच्चे हैं। अब देखिए बढ़ती जनसंख्या का प्रकोप कहाँ से शुरू हो गया, पत्नी और 7 बच्चे। मुझे उनकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुंबई जाना था। 1 महीना पहले टिकट का आरक्षण करवाने यानी रिजर्वेशन के लिए रेलवे स्टेशन गया तो क्या पता चला, किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन आरक्षण पहले ही 2 महीने पहले ही खत्म हो गए थे। अब बहुत प्रयास करने पर भी क्या किया लेखक ने, भीड़ इतनी रहती है कि 2 महीने पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं। जाना तो था, अब बिना आरक्षण के धक्के खाता हुआ गया। सोच लिया कैसे भी कैसे ना, शादी में तो मुझे पहुंचना ही है। गाड़ी में यात्री बुरी तरह ठुसे हुए थे, इसलिए जिस गाड़ी से वो गए आरक्षण तो उसमें था नहीं, तो जैसे तैसे उसमें खड़े होने की उन्हें जगह मिली। मुंबई स्टेशन पर मित्र का बड़ा लड़का मुझे लेने आया हुआ था। उसका उतना चेहरा देखकर मैं पूछ ही बैठा कि थका हुआ था बहुत, चेहरे से निराश लग रहा था। तो क्या सवाल किया लेखक ने, क्या दफ्तर से सीधे आ रहे हो? उसने फीके स्वर में उत्तर दिया, फीके स्वर में उदास होकर बड़े निराश स्वर में उत्तर दिया, कैसा दफ्तर? 3 साल से नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ, सब जगह लंबी लाइन है, रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। अब देखा आपने दूसरी समस्या। पहली समस्या तो रेलगाड़ी में स्थान नहीं मिला, आरक्षित नहीं हुई इसकी सीट। दूसरा क्या कहा कि बेरोजगार हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर सब भटक रहे हैं। मित्र महाशय के घर पहुंचा तो छोटा सा मकान देखकर ही दम घुटने लगा। अब ये तीसरी समस्या सामने आई कि छोटे से मकान में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो दम घुटने जैसी स्थिति रहती है। मैंने मित्र से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही एक कमरा है? वे बोले, क्या करूं मित्र, 4 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। यानी रहने के लिए जगह की कमी होने लगी है। किस वजह से? बढ़ती जनसंख्या के कारण। अब तो मेरे जूते तक घिस गए हैं, एक मकान खाली होता है तो 10 लोग उस पर झपट पड़ते हैं। मैं समझ गया यह सब बढ़ती जनसंख्या का दुष्परिणाम है। तभी मित्र की पत्नी जलपान लेकर आ गई। उसका पीला चेहरा देखकर मैं व्यथित हो उठा। पीला, चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो। मैं व्यथित हो गया, व्यथित दुखी हो गया। मैंने पूछा, कब से बीमार हो भाभी, क्या इलाज नहीं करवा रही? अब देखिए सुनिए क्या जवाब मिला। वे फीकी हंसी बिखेरती हुई बोली, फीकी बड़ी उदास होकर निराशा के साथ, इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, किस किस का इलाज करवाया जाए? यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण देखिए धन की भी कमी है, 7 बच्चे हैं और 2 खुद, 9 लोग परिवार में हैं, तो किस तरह से गुजारा चलेगा? अस्पताल में मरीज डॉक्टर को बुरी तरह घेरे रहते हैं। अस्पताल में इतनी भीड़ है कि डॉक्टर के पास पूरी तरह से मरीज को एग्जामिन या निरीक्षण करने का समय ही नहीं है, वह किसी को भी ठीक प्रकार से देख ही नहीं पाता। तभी मित्र के छोटे बेटे ने घर में प्रवेश किया। उसका मुख क्रोध से लाल हो रहा था, गुस्से में भिन भिनाता हुआ आया वो और क्या बोला,
माँ मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा, वहां हर समय इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। जब बारी आती है तो क्या होता है, सामान समाप्त हो जाता है। तो ये भी किस समस्या का के कारण है, बढ़ती जनसंख्या के कारण। मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब का कारण क्या है। दुकानों की संख्या बढ़ गई है, फिर भी सामान नहीं मिलता। रेलगाड़ियां अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलती। स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता। क्या कारण है इन सब का, बढ़ती जनसंख्या। अब समझ पा रहे हैं ना आपकी जनसंख्या बढ़ने से कितनी हमारे लिए समस्या और उत्पन्न हो गई हैं। जहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ है, यह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अच्छी पैदावार और अच्छा उत्पादन होते हुए भी प्रत्येक वस्तु का अभाव है, क्योंकि उपयोग में लाने वाले लोग ज़्यादा हैं और कितने सामान का उत्पादन किया जाएगा। यदि समय रहते हमने समस्या का परिष्कार नहीं किया, समस्या को समाप्त नहीं किया, तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। देश की उन्नति और प्रगति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना होगा। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी। आज हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। यह स्थिति सच में बहुत भयानक है। यानी अगर इसी स्पीड से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती गई तो स्थिति इससे भी बदतर हो जाएगी। तो देखा आपने बेटा, जनसंख्या बढ़ने के दुष्परिणाम ये हमारे अपने लिए ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। आज हमारे देश की जनसंख्या कितने करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, 140 करोड़ के। लेखक को अपने अभिन्न मित्र बाबू उमाकांत वर्मा के यहाँ मुंबई किस सिलसिले में जाना पड़ा था, उनकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। जलपान लेकर आई मित्र की पत्नी के चेहरे पर कैसा भाव था, आरोग्यता का। शारीरिक अस्वस्थता का भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाबू उमाकांत के परिवार में उनकी पत्नी और कितने बच्चे थे, 7। गाड़ी में यात्री बुरी तरह ठुसे हुए थे। रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। डैश में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता स्कूलों में। देश की उन्नति और प्रगति के लिए जनसंख्या पर प्रश्न नंबर 3, बताओ किसने किससे कहा। क्या दफ्तर से सीधे आ रहे हो, ये सवाल किसने किया था, लेखक ने मित्र के बड़े पुत्र से। अब तो मेरे जूते तक घिस गए हैं, मित्र ने लेखक से। किस किस का इलाज करवाया जाए, मित्र की पत्नी ने लेखक से। रेलगाड़ियां अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलती, लेखक ने स्वयं से। वो तो अपने आप से ही कह रहे थे। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक रेल में धक्के खाते हुए क्यों गया, क्योंकि 2 महीने पहले भी उसकी सीट आरक्षित नहीं हो सकी थी। मित्र के घर में लेखक का दम क्यों घुटने लगा था, क्योंकि इतना बड़ा परिवार और एक ही कमरा था रहने के लिए। लेखक को रेलवे आरक्षण क्यों नहीं मिला, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण 2 महीने पहले ही सारी सीट आरक्षित
हो चुकी थी। मित्र की पत्नी की दशा कैसी थी? वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ थी। मित्र के बेटे के क्रोध का क्या कारण था? मित्र के बेटे के क्रोध का कारण था कि जब वो राशन लेने गया, घंटों तक लंबी लाइन में लगने के बाद जब उसका नंबर आया तो सामान न खत्म हो चुका था। जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? अभी आपने देखी, इतनी सारी समस्याएं थी, तो कोई भी 2, 3, 4 आप लिख सकते हैं। जनसंख्या पर अंकुश लगाना क्यों आवश्यक है? यदि हमें अपनी बहुत सारी समस्याओं का से निजात पानी है, मुक्ति पानी है, तो हमें जनसंख्या पर अंकुश लगाना ही होगा। अभी जो आप ये प्रश्न लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम, तो ये दुष्परिणाम क्या है? समस्याएं। इन समस्याओं पर अंकुश लगाना है, तो इन समस्याओं से मुक्ति पानी है, तो हमें जनसंख्या पर अंकुश लगाना ही होगा। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जो हमने देखा कि बढ़ती जनसंख्या ने हमारे देश की प्रगति को कैसे अवरुद्ध कर रखा है और इन सब से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये कि जनसंख्या पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।